के प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 1 वचन पढ़िएगा। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे मनन के लिए आपने दिया है। इस वचन को समझने के लिए हमारे पास कोई समझ और बुद्धि नहीं है। आप अपना वचन हमें समझाइए, तेरे हाथों में सौंपते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भी एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग सुनना है। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। देखिए मेरे प्यारो, ये प्रभु का वचन है। इस आयत में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। उन सारी बातों को हम खोल नहीं सकते क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत चाहिए। उसमें से एक बात मैं उठाना चाहता हूँ। उधर लिखा हुआ है कि तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। ये कलीसिया को, सरदीस एक शहर का नाम था, वहाँ प्रभु की कलीसिया थी, उसको ये दिया हुआ मैसेज है, संदेश है प्रभु की तरफ से। हे कलीसिया, तू जीवित तो कहलाती है, लेकिन है मरी हुई। इसका क्या मतलब है? किस हालत में प्रभु का वचन बोल रहा है कि कलीसिया तू दिखती और कहलाती तो जीवित है, पर है मरी हुई। मेरे प्यारों, ये बात को हमने समझना है। आदम के विषय में हम सीखते हैं। जब आदम अदन की बाग में था तो खुदावंद ने उसको बोला, जिस दिन तू इसका फल खाएगा उस दिन तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन फल खाने के बाद फिर भी तो वो क्या रहा? जीवित रहा। तो प्रभु ने तो बोला था तू मर जाएगा। तो उसका मतलब समझना है, वो शारीरिक मौत के लिए नहीं बोला था, आत्मिक तौर पर तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा, उसका मतलब। तो इसका मतलब आज भी वही हालत है। हमारे पास 2 तरह का जीवन है। एक शारीरिक जीवन जिसमें हम चेयर में बैठे हुए हैं, दूसरा है आत्मिक जीवन जो प्रभु की तरफ से हमें मिला है। तो आप ये समझना, हमारे पास अभी कितने जीवन हो गए? 2 जीवन। तो प्रभु यहाँ जो बात कर रहा है कि तू जीवता तो कहलाता है, लेकिन है तू मरा हुआ, उसका मतलब आत्मिक तौर पर तो क्या है? मरा हुआ। तो मेरे प्यारो, इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर पिता हमारे शारीरिक जीवन के लिए हम कितने तंदुरुस्त हैं, कितने स्मार्ट हैं, इन बातों से बढ़कर प्रभु देखना चाहता है कि विश्वासी लोग, जहाँ कलीसिया आत्मिक तौर पर कितनी मजबूत है, आत्मिक तौर पर कितनी जीवित है, इस बात को प्रभु देखना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, ये बात को समझना है। आज संसार भर में कलीसियाएं हैं और हमारे इस बड़े शहर में भी कितनी हज़ारों कलीसियां हैं, हज़ारों सेवक हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कलीसियाएं आत्मिक तौर पर जान रखती है या नहीं, उनके अंदर आत्मिक जीवन है या नहीं। लेकिन अगर ध्यान से हम देखें
तो आज भी ये वचन कलीसियाओं के ऊपर पूरा होता है। कलीसिया आत्मिक तौर पर क्या है? मरी हुई हालत में है, मुर्दा जैसी है। बाहर से तो लोग ताली बजाते हैं, अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज से हालेलुया करते हैं, लेकिन अंदर जीवन नहीं है। अंदर आत्मिक तौर पर जितना बल उनके अंदर होना चाहिए वो नहीं है, जितनी सामर्थ प्रभु की उनके अंदर प्रकट होनी चाहिए वो नहीं है। वो कैसे पता चलता है? वो पता तब चलता है जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, जब हमारे सामने उलझने या समस्याएं आती हैं, तो तब एक व्यक्ति उन समस्याओं के सामने कैसे उनका सामना करता है, खड़ा रह पाता या रोता है, उस समय पता लगता है कि उसके अंदर जीवन है या नहीं। अभी अभी हमारी कलीसिया में एक नौजवान लड़की है, तो उसको जॉब लग गई। पहले छोटी जॉब थी, फिर थोड़ी ज़्यादा पैसे वाली लग गई, तो बड़ी खुश, इतनी खुश कि वो मुझे बता रही थी, तो उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इतनी अच्छी जॉब मिल गई। तो अच्छा चलो, थोड़े दिनों के बाद किसी कारण से वो जॉब चली गई। उस दिन वो बहन का रोना भी हंसी से भी थोड़ा क्या था, ज़्यादा ही था। तो बोलती, पास्टर आज तो मेरा चर्च आने के लिए भी मन नहीं कर रहा था। तो तब मुझे समझ आया कि ये बाहरी तौर पर तो हालेलुया बहुत ऊंचा होता है, एक छोटी सी समस्या आने से चर्च भी आने का मन हट गया, है ना। आंसू बहते रह रहे हैं, कारण क्या? अंदर जीवन नहीं है। अंदर एक समस्याओं को सामना करने के लिए क्या नहीं है? ताकत नहीं है, इसलिए आंसू आ रहे हैं, इसलिए चर्च आने के लिए मन नहीं। तो मेरे प्यारों, हम कितना ऊंचा हालेलुया बोलते हैं, कितना चर्च जाते हैं, वो मायना नहीं रखता है। चर्चों में तो आज बड़ी बड़ी भीड़ और बड़ा बड़ा ऊंचा होता है सब कुछ, लेकिन हमारे सामने जब मुश्किलें आती है तब हमारे अंदर धीरज कितना है, हम उनका सामना कैसे करते, वहाँ पता लगता है हम अंदर जीवन रखते हैं या नहीं। तो इसलिए ये बात जो प्रभु ने कही है कि तुम जीवित तो कहलाते हो लेकिन हो मरे हुए, इसलिए ये जो हमारे अंदर का जीवन है जिसमें हमने जीवित रहना है, उसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। समझना बहुत ज़रूरी। ये जीवन जो अंदर हमारे है वो कैसे हमें मिला, आइए थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करते। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में आ जाए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु ने भीतरी मनुष्य में जीवन दिया, हमारे आत्मा में जीवन दिया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया तो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। फिर पढ़ता हूँ, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो ये विश्वासी लोगों को लिखा हुआ वचन है। वो बोल रहा है, विश्वासियों, परमेश्वर ने तुम्हें भी क्या किया? जिलाया। तुम तो पहले अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे? मरे हुए थे। तो आप समझ लेना, यहाँ वचन क्या बोल रहा है कि तुमको प्रभु ने जिंदा किया है, तुमको प्रभु ने जिलाया है। कहाँ से? अपने अपराधों और पापों के कारण तुम क्या थे? मरे हुए थे। समझना मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह को एक बार किसी ने बोला, प्रभु जी मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता की डेथ हो गई है, पहले मुझे उसको मिट्टी देकर आने दे, फिर मैं तेरे पीछे आ जाऊँगा। तो प्रभु ने बोला,
मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू मेरे पीछे चल। तो इसका क्या मतलब है? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु यीशु की बातें समझने के लिए भी थोड़ा हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए, प्रभु का बोलने का मतलब, जो मर गया वो तो शरीर में मर गया, लेकिन जो उसको दफन करने जा रहा है वो भी मुर्दा है, लेकिन किस में? आत्मा में मरा हुआ है। वो पाप में मरा हुआ है। मेरे प्यारों, देखा जाए तो हमारी हालत मसीह में आने से पहले कैसी थी? हम भी अपने पापों, अपराधों और आत्मा में क्या थे? मरे हुए थे। उस समय हमारे अंदर जीवन नहीं था। उस समय हमारे अंदर जीवन था कौन सा? ये बाहरी जीवन। इसमें हम क्या करते थे? अपने शरीर और संसार की लालसाओं को पूरा करने में समय बिताते थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हमें पता चला कि यीशु ही उद्धार करता है। हमने उसके ऊपर क्या कर लिया? विश्वास किया। तो मुंह से उसको प्रभु जानकर अंगीकार कर लिया। जैसे ही हमने प्रभु यीशु को अंगीकार किया, तब हमारे अंदर क्या आ गया? जीवन आ गया। हालेलुया। हमारी आत्मा में जीवन आ गया। और उसी के लिए इफिसी 2:1 में लिखा हुआ, उसने तुम्हें भी क्या किया? जिलाया। तो याद रखिए, हम विश्वासी लोगों को प्रभु ने ये नया जीवन दिया है। कौन सा जीवन? नया जीवन। पुराना तो हमारे पास था ही, तो इसलिए हम सबके पास एक नया जीवन है। उसी जीवन से हम अपने पिता के साथ संबंध रखते हैं। उसी जीवन, नवे जीवन से हम अपने प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। उसी नए जीवन में रहते हुए हम सच्चाई में जीवन बिताते हैं। हमारा चरित्र पर प्रतिदिन प्रभु के वचन के अनुसार हम चला पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कौन सा जीवन आया है? नया जीवन आया है। तो मेरे प्यारों, ये बात हम विश्वासी लोगों को अच्छी तरह पता होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या आया है? नया जीवन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मैं आया किस लिए पृथ्वी पर। आइए पढ़िए, यूहन्ना 10:10 पढ़े। प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मैं किस लिए पृथ्वी पर आया। 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुआत से पाए। हाँ, प्रभु ने बोला, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आने का अर्थ ही क्या था? लोगों को जीवन देने। कौन सा जीवन? हमेशा का जीवन, अनंत जीवन देने। तो आप याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए, और वो जीवन हमें मिला या नहीं मिला? मिला। लेकिन यहाँ एक बात लिखी है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं। ये बहुतायत का क्या मतलब है? जीवन तो मिल गया, फिर लिखा बहुतायत से पाएं। बहुतायत का मतलब है इस जीवन में रोज रोज विश्वासी लोगों ने उन्नति करते जाना है। इस जीवन को बढ़ाते बढ़ाते जाना है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हम भी ये बात समझना है कि हमारे अंदर जीवन तो आ गया, लेकिन जीवन आना केवल काफ़ी नहीं है। उसको, जीवन को और भी क्या करना है? बढ़ाना है। मतलब उस जीवन में और भी बढ़ते जाना है। इसी का अर्थ है कि बहुतायत से पाएं। इसलिए हर विश्वासी जिनके अंदर जीवन आया है,
उस जीवन को और भी मजबूत करना, तो हर विश्वासी को प्रार्थना कितनी चाहिए, क्योंकि अनंत जीव, उस जीवन की खुराक क्या है? प्रार्थना ही है। तो इसलिए कई विश्वासी लोग प्रार्थना में बहुत ढीले रहते हैं, उनके पास समय नहीं है किसके लिए? प्रार्थना के लिए नहीं। हर एक विश्वासी को अपने अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करनी है? प्रार्थना, समय निकालना है। कई बार हम ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, ये मुझे ये काम करना, वो काम करना। मेरे प्यारों, वो ठीक है, लेकिन हमें प्रार्थना के लिए भी क्या निकालना है? समय निकालना है। अच्छा, प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए एक अच्छी खुराक है, उसके साथ साथ प्रभु का वचन। इसलिए हर विश्वासी को वचन भी पढ़ना हर रोज बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे ये बाहरी जीवन के लिए हम बिना रोटी के रह सकते हैं? भाई एक वक्त की रोटी ना खाएं तो मुश्किल हो जाती है, कमजोरी आ जाएगी, है ना? नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए हमारे अंदर के जीवन के लिए हमें कितना वचन को पढ़ना, फिर वचन को ऊपर ध्यान देना कितना जरूरी है। इसलिए हर विश्वासी को वचन पढ़ना और वचन की गहराई को समझने के लिए भी अपना समय निकालना है। हालेलुया भाई, अगर ये हम करेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन क्या होगा? बहुतायत में बढ़ेगा। और ये सब आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए उससे बढ़कर संगति जैसे हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये संगति भी हमारे आत्मिक जीवन को क्या करती है? बढ़ाती है, आत्मा में बलवंत करती है। तो मेरे अजीजों, इसलिए हमें संगति भी बहुत ज़रूरी है। हर एक विश्वासी को संगति बहुत ज़रूरी। संगति मान लो यहाँ हम इकट्ठे हो रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद, ये भी संगति चाहिए। घर में एक व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी प्रभु के साथ क्या करनी है? संगति करनी है। घर में परिवार है, 4 मेंबर हैं, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, ज़मीन में बैठो और बैठकर प्रभु की स्तुति करो, बैठकर प्रभु का वचन पढ़ो और बैठकर खुदावंद के आगे महिमा के गीत गाओ। वो भी क्या है? संगति है। तो इसलिए हमें संगति की बहुत ज़रूरी है, भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमारा आत्मिक जीवन क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए प्रभु ने बोला वो जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं। आजकल संगति, प्रार्थना, वचन ना पढ़ने के कारण लोगों का आत्मिक जीवन क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। फिर ज़्यादा ध्यान शारीरिक बातों के ऊपर आएगा, संसारिक बातों में की ओर मन लगेगा, तो आत्मा में धीरे धीरे फिर और भी क्या हो जाएंगे? कमज़ोर होते जाएंगे। तो कमज़ोर होते होते बाद में नुकसान मौत का भी है, मर भी जा सकता बंदा आत्मा में। इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए, जगाए रखने के लिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। इनको कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना। इसलिए इससे भी बढ़कर देखिए, इससे भी बढ़कर और आत्मा में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, हमारे अंदर अभी कितने जीवन चल रहे हैं? एक तो बाहरी शरीर के जीवन, दूसरा अंदर आत्मिक जीवन। ये दोनों आपस में सहमत हैं जो विरोधी हैं? ये विरोधी है। आत्मा बोल रही प्रार्थना करेंगे तो शरीर बोल रहा नहीं, मुझे तो नींद आ रखी है, नींद आ रही, तो प्रार्थना छोड़ दो, सो जाओ, है ना? तो इसका मतलब हो गया ना अंदर विरोधाभास। तो इसलिए करना क्या है? बाहरी मनुष्यत्व की जो भावना है, जहाँ उसकी डिमांड है, उसको कुचलना है। नहीं, तुझे नींद आ रही है तो भी आधा घंटा और रुको, मुझे प्रार्थना करनी है ना? ऐसा आप उसके साथ फाइट करोगे, थोड़ा जोर मारोगे, तो ही
भाई हम प्रार्थना कर पाएंगे? नहीं तो आराम से, नहीं थोड़ी सी उसकी बात मान ली तो वो तो खराटे दिलाएगा हमें, है ना। इसलिए हमारे भीतरी मनुष्य तत्व में बढ़ने के लिए बाहरी शरीर की मांग को क्या करना है? बंद करना है। बंद क्या, पौलुस तो इसके लिए और भी बहुत ऊंची बात बोलता है। पढ़िए गलातियों की पत्री 2:20। पौलुस इस बात के लिए बहुत गहरी बात बोलता है। गलाती 2:20 वचन। हालेलुया, धन्यवाद। गलातियों की पत्री 2। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं अब शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। हाँ, ध्यान सुनना, मैं भी पढ़ता हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। सुनिए जी, पौलुस प्रभु का दास क्या बोलता है? हे विश्वासियों, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा। जीवित ना रहा का कहने का मतलब मैं मर गया। क्या हो गया? मर गया। लेकिन अब मेरे अंदर कौन जीवित है? मसीह जीवित है। इस बात को समझना। इसका मतलब मसीह जीवित है, मतलब मेरे अंदर जो नया जीवन आया है आत्मिक, वो मसीही का दिया हुआ है, वही मसीह है। तो मेरे अंदर वो जीवन अभी जिंदा है, मैं मर गया बाहरी तौर पर। हम तो एक बात को छोड़ने के लिए बोल रहे थे, नींद के ऊपर जय पाने के लिए। इधर तो पौलुस बोलता है मैं बाहरी तौर पर पूरी तरह मर ही गया। तो कहने का मतलब ये है, हम भी अगर इतना समर्पण अपने जीवन में लाएं तो हमें भी बाहरी तौर पर मर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मरने का मतलब यह है कि अपनी बाहरी शरीर की डिमांड को बिल्कुल क्या कर देना? कैंसिल कर देना। मुझे तेरी डिमांड नहीं चाहिए। जब डिमांड ही नहीं पूरी होगी तो मरा हुआ जैसा। बाद में जब उसको ज़्यादा आप उसकी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो वो डेड ही हो जाएगा। किसी पौधे को आप पानी ना दोगे तो कैसा हो जाएगा? पहले तो पीला होगा पत्ता, फिर धीरे धीरे वो सूख जाएगा, धीरे धीरे वो पत्ते तो झड़ जाएंगे, वो डंडी रह जाएगी, वो भी सूखी सूखी। तो इस तरह अगर कोई विश्वासी आत्मा में जीवित रहने की इच्छा रखता है, बढ़ने की इच्छा रखता है, तो बाहरी शरीर में मरना है। ये थोड़ा कठिन काम है, सब लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है। पौलुस ने तो करके दिखाया। वो तो बोलता मैं तो डेड हूँ, है ना, मैं तो मर गया। इसलिए जितना जितना एक व्यक्ति बाहरी तौर पर मरेगा, उतना उतना उसके अंदर भीतरी मनुष्यत्व या नया जीवन क्या होगा? बढ़ेगा। तो बाहरी तौर पर मरना सब लोग पहली बात तो समझते नहीं है। अगर समझ भी लेते तो उतना प्रयास नहीं करते मरने का। मरने का मतलब मैं अपने लिए मर गया। उधर पौलुस बोलता अब मैं जीवित ना रहा, मैं मर गया। कौन मर गया? मैं। ये मैं समझते हैं? मैं का मतलब मैं, जो मेरा व्यक्तित्व है वो मर गया। ये इसको बोलते खुदी का मरना। हमारे अंदर जो सेल्फ है, हम वो मरना है। इसलिए हम अपने आप के लिए मरा हुआ होकर जीना है। मुझे किसी ने आदर दिया तो भी धन्यवाद, अगर नहीं आदर दिया तो भी धन्यवाद, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कोई फ़र्क पड़ता है? अभी इधर डेड बॉडी पड़ी है, उसको एक मुक्का मार दो उसके बाजू, उसको कोई दर्द होगा या उसको कोई फीलिंग आए? कुछ नहीं, हो तो मरा हुआ है ना। ये होता मरे हुए जीवन का हालत।
इसलिए मेरे अजीजों, हम लोग भी इस हालत तक पहुंचना, अगर हम चाहें तो पहुंच सकते हैं। वो एक एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता। जितना जितना एक व्यक्ति बाहरी तौर पर मरेगा, उतना उतना अंदर से आत्मा में क्या हो जाएगा? बलवंत हो जाएगा। मसीह उसके अंदर जीवित होगा, ऐसा एक जीवन आ जाएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु ने जो बोला बहुतायत से जीवन पाना, उसी बात को पौलुस प्रैक्टिकल तौर पर बोल रहा है कि मसीह अब मुझ में जीवित है। आप सोचिए, तो इस तरह हर एक विश्वासी ने कोशिश करना है। मैं बाहरी तौर पर कितना अभी तक कमज़ोर हुआ हूँ, मैं बाहरी तौर पर कितना अभी तक मरा हूँ, मैं बाहरी इच्छाओं के लिए, संसार के लिए, अपने आप के लिए कितना डेड हो गया हूँ, मरा हूँ। ऐसा अपने आप को जांचना है। जितना जितना हम मरेंगे, उतना उतना ही हम बलवंत होंगे भीतरी तौर पर। तो मैं आखिरी आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि प्रार्थना, वचन, संगति से बढ़कर और भी तरीका है आत्मिक तौर पर बढ़ने का। बाहरी तौर पर मरेंगे तो आत्मा में और भी क्या हो सकते हैं? बलवंत हो सकते हैं। तो इससे हमारा आत्मिक जीवन प्रफुल्लित होगा और प्रभु में उन्नति पाएगा। लेकिन अगर हम भीतरी मनुष्यत्व की केयर नहीं करेंगे, जो जीवन हमारे अंदर आया, ना उसको पानी देंगे प्रार्थना का, ना उसको खाना देंगे वचन का, ना उसको संगति देंगे, है ना, तो फिर वो क्या होगा? वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर आत्मिक जीवन क्या पड़ा है? कमज़ोर पड़ेंगे। वो शरीर में बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मा में क्या हो रहे हैं? कमज़ोर हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। तो ऐसे आज कितने विश्वासी लोगों की मैं हालत को देखता हूँ, आत्मा में जान नहीं है। पिछले दिन मैं एक बहन के घर में गया तो मैंने बोला, सिस्टर जी आप प्रार्थना करते हो? बोलती, पास्टर जी जब सुबह उठती तो बेड में बैठे बैठे बस वही 2 मिनट 5 मिनट, ये कोई प्रार्थना होती है? बहन बोले, अच्छा। तो मैंने सोचा बाइबल? बोलती बाइबल पढ़ती हूँ, वो फ़ोन में पढ़ लेती हूँ। कितना? 1 आयत 2 आयत। देखो, तो मेरे मन में सवाल आए, इसके अंदर जीवन कहाँ है? आत्मिक जीवन कहाँ है? क्योंकि ना प्रार्थना करने के लिए समय है, ना वचन पढ़ने के लिए टाइम दे रही है, तो भाई फिर आत्मिक जीवन कहाँ? तो जीवन तो बिल्कुल क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। तो भाई अगला स्टेप क्या है? कमज़ोर हो गया तो अगला स्टेप वो मरेगा ना। इसलिए आज कलीसियाओं में कितने विश्वासी लोगों की हालत ऐसी है, आत्मा में बिल्कुल कमज़ोर, और लास्ट में कितने लोग तो मरे मरे भी हैं। इसलिए सरदीस की कलीसिया को बोलता है, तू जीवता तो कहलाता है, लेकिन आत्मा में है क्या? तू मरा हुआ। तो इसलिए आज हमें ये बात समझनी है कि हमारी कंडीशन क्या है। हम इस साल के आखिरी सप्ताह में हैं, अपने आप को एक जांचने का मौका है, हम किस हालत में हैं, है ना। हम भी कहीं इतने कमज़ोर तो नहीं हो गए आत्मा में? क्या हम भी, हमारे ऊपर तो ये वचन लागू तो नहीं हो रहा है कि हम जीवते तो दिखते हैं लेकिन आत्मा में क्या है? मरे हुए। ऐसा हालत नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन ऐसे लोगों के लिए, मरे हुए लोगों के लिए भी बोलता है। आइए पढ़िए, जो यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य से पहले एक छोटी सी किताब है, यहूदा की पत्री, पेज नंबर 341, 1 का 12 वचन पढ़ना है। यह तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार
मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। हाँ, देखिए जितनी बातें यहाँ लिखी है ना, जो ये साहित्य में पढ़ी है, ये उन लोगों के लिए जो आत्मा में मर चुके हैं। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, मतलब ये भी विश्वासी हैं, लेकिन आत्मा में क्या है, पूरे डेड हैं। बोलता हे विश्वासियों तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टान का अर्थ समझते हैं? जितने भी जहाज एक्सीडेंट होते हैं इन्हीं के कारण होते हैं। अच्छा जी, सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले, इनको दूसरे की चिंता नहीं रहती, ये खाने पीने की वस्तुओं में लगे हुए हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। बादल उड़ा ले जाती ना, हवा उड़ा ले जाती बादलों को, ये ऐसे ही हैं। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, इनके ऊपर कोई फल नहीं है, ये निर्जल पेड़ हैं। अच्छा, ये 2 बार मर चुके हैं। इधर एक बात लिखी है, जो 2 बार मर चुके हैं, देखिए, और जड़ से उखड़ गए हैं। देखिए ये मर चुके हैं करके लिखा है ना। ये वो विश्वासियों के लिए है जो आत्मा में मरे हुए। 2 बार मर चुके करके लिखा है। 2 बार मरने का मतलब क्या है ना? पहले तो जब प्रभु में आए तो अपने आप के लिए मर गए थे, नया जीवन पाने के लिए, फिर इनको नया जीवन मिल गया। पहले तो ये पाप के लिए मर गए, फिर अभी नया जीवन इनके अंदर आया, उसमें बढ़ने की बजाय ये कमज़ोर होते गए, तो आत्मा में भी क्या हो गए, मर गए। तो कितनी बार मर गए? 2 बार। तो उनके लिए लिखा है ये वचन। तो इसलिए मेरे प्यारों, आप वचन की गहराई को समझे तो बाद में अगर एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन की केयर ना करे, आत्मा में ना बढ़े, तो उल्टा आ जाए तो नुकसान ये हो जाता है, क्या? आत्मा में मर जाएगा। एक व्यक्ति आत्मा में मर जाएगा। इसलिए आत्मा में अगर एक व्यक्ति मर गया तो फिर उसको ना मसीह के साथ रिश्ता नाम के वास्ते ही रहता है, ना तो मसीह का कोई प्रेम उसके अंदर काम करेगा, ना तो मसीह की आज्ञा उसके अंदर कोई काम करेगी। बस चर्च गया, पीछे बैठा, थोड़ा सा गीत में ताली बजाई, ऐसे ऐसे करके जैसा गया था वैसा उठकर आ गया। कोई आशीष उसके जीवन में दिखाई नहीं देती। उधर तो कितनी बातें लिखी हुई, बिना फल के हैं, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। ये ऐसे बादल हैं जिनको हवा जिधर मर्जी उड़ा, क्योंकि उनमें कोई पानी वानी तो है नहीं। जो पानी से भरा हुआ बादल उसको हवा हिलाएगी? कभी नहीं। वो बरसने के पहले जा नहीं सके। तो जो बादल में पानी नहीं, वो हवा इधर को आई तो उड़ा कर ले जाती, इधर को इधर। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, जो आत्मा में मर गया एक विश्वासी, उसकी हालत ऐसी होती है। तो आप इस बात से समझ लीजिए कि खुदावंद खुदा हमारे लिए ये चाहता है कि मेरी कलीसिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरे पीछे चलने वाला एक विश्वासी इतना कमज़ोर आत्मा में जा मरा हुआ तो होना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर की मर्जी ये है ना। अच्छा, दूसरी बात, क्यों प्रभु चाहता है? क्योंकि हमारा प्रभु क्यों चाहता है ऐसा? आइए पढ़िए लूका की अंजील, क्यों चाहता है। लूका 20 अध्याय का 38 वचन पढ़ना है। लूका 20 अध्याय 38 वचन। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उनके निकट सब जीवित। हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है,
क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। इधर की प्रभु मरे हुए लोगों का है नहीं, किनका है फिर? जीवित लोगों का। समझे? जो आत्मा में मर गया फिर प्रभु के साथ रिश्ता खत्म। उसका मतलब क्या है? जो आत्मा में मर गया प्रभु के साथ रिश्ता खत्म। तो प्रभु उसका कैसे हो सकता है? उसका थोड़ी है। प्रभु तो उसका है जो जीवित है, जो क्या है? जीवन रखता है अपने आप में। मेरे प्यारो, एक बात आप लोग भी हम लोग भी समझना है, मरे हुए का प्रभु नहीं होता, प्रभु जीवितों का है। क्यों? आज मेरे और आपके अंदर भी अगर आत्मिक जीवन जीवित रखता है तो इसका मतलब हमारा प्रभु के साथ क्या है? रिश्ता है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हम प्रभु के वचन की आवाज को पहचानते हैं और जैसा हमारा प्रभु बोलता है वैसा हम अपना जीवन बिता रहे हैं और वो प्रभु हमारे आगे चलते चलते हमें चला रहा है क्योंकि वो प्रभु हमारा है। हालेलुया। तो हम चाहेंगे कि प्रभु हमारा ऐसे ही बना रहे और हमें हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल क्या करता रहे? चलाता भी रहे। अभी देखो साल के आखिरी महीने में हम बैठे हैं और आखिरी महीने के भी आखिरी सप्ताह में हम बैठे हैं। तो हमें ये जो हफ्ता है, जो साल के आखिरी जो दिन होते, अपने आप को जांचने के दिन होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बात नहीं समझते। भाई यहाँ इन दिनों में हम अपने आप को जांचना है, इस साल मैं प्रभु के साथ कैसा जीवन बिताया है? क्या प्रभु का वचन जितना पढ़ना चाहिए था मुझे, मैं इस साल पढ़ा है? क्या जितनी मुझे प्रार्थना प्रभु के साथ करनी चाहिए थी मैं प्रार्थना में बढ़ा हूँ? क्या जितना मुझे संगति में आगे बढ़ना चाहिए था मैं आगे बढ़ा हूँ? ऐसा करके एक एक विश्वासी अपने आप को क्या करना है? जांचना है। मैं कितना बड़ा हूँ? तो बड़ा हूँ तो धन्यवाद। और कितनी मेरे अंदर इस साल घटियां रह गई, जो काम मुझे करना था वो कर नहीं पाया, उसके लिए प्रभु से क्षमा भी मांगनी है और नए साल के लिए एक नया निश्चय भी लेना है। हालेलुया। निश्चय लेना, प्रभु जो बात जो काम इस साल छूट गए थे, अगली बार मैं बड़ी हिम्मत बांध कर उनको क्या करूँगा और आगे बढ़ूँगा। मेरे प्यारों, ये इसलिए हमें ऐसा करने की ज़रूरत है क्योंकि प्रभु किनका है? जीवितों का परमेश्वर। तो हमें आप सोचिए, जीवित रहना पड़ेगा नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। रोज अपने अपने जीवन को हमने चेक करना है, मेरा जीवन मुझ में बरकरार है ना? इसलिए इस जीवन में जो प्रभु ने हमें दिया है, अगर हमने बने रहना है तो भाई सुस्ती को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। पढ़िए यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मत्ती 11 का 12 वचन पढ़िए। मत्ती 11 का 12 वचन। प्रभु यीशु की बातें बहुत अर्थ वाली है। मत्ती 11 का 12 वचन। दूसरे दिन नहीं, मत्ती 11 का 12 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, ये बात हर एक विश्वासी को याद रहनी चाहिए। क्या बोलते हैं प्रभु जी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में योर होता रहा है, मतलब बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मतलब स्वर्ग के राज्य के ऊपर जोर मारा जा रहा है। कब से? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक। अब तक मतलब जब तक यीशु प्रभु नहीं आता तब तक ये होता ही रहेगा। तो जो बलवान है वो उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब
एक विश्वासी को क्या बनना है? बलवान बनना है। मतलब प्रार्थना करने का समय है तो उसके आगे कोई भी रुकावट आएगी तो हट, मुझे प्रार्थना ही करनी है, जोर मारना है तो ही कर पाओगे, है ना। आपको वचन पढ़ने का एक समय निर्धारित किया हुआ है और आपके सामने किसी का कॉल आ गया इमरजेंसी कि नहीं ये बात करें, तो उसको बोला मैं बाद में बात करूंगा, मुझे अभी क्या पढ़ना है भाई? वचन पढ़ना है। तो इसका मतलब आप क्या मार रहे हो? जोर मार रहे हो। बात हो ना हो, भले कल हो जाए, लेकिन मुझे आज प्रभु का वचन पढ़ना है। संगति में आने के लिए आप संगति में आने के लिए प्रोग्राम बनाओगे, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, कई बार रुकावटें आएगी, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है ना। तो उसमें भी क्या होता है, वो भी एक रुकावट है। उसके लिए भी जोर मारना, मुझे मेरे लिए सबसे पहले क्या है? संगति है। बाकी शरीर का काम, संसार का काम नंबर 2 या 3 में रखूँगा। सबसे मेरे लिए क्या है? संगति। मेरे प्यारों, ऐसे हमने क्या मारना है? जोर मारना है। उधर लिखा जोर मारने वाला क्या होता है? उसको प्राप्त कर लेता है। हालेलुया। क्या कर लेता है? प्राप्त करना, प्राप्त कर ले, पा लेता है। तो इसलिए हम ढीले वीले रहने का जो काम है छोड़ना पड़ेगा। हमें क्या मारने वाले बनना है? जोर। मुझे आत्मा में, आत्मिक जीवन में मजबूत होना है, मुझे उसमें बढ़ना है। ऐसा जोर मारेंगे तो बल आएगा नहीं आएगा भाई? है ना भाई, बल जरूर आएगा। तो बढ़ने का तरीका यही है कि हम जोर मारें। इसलिए जोर मारेंगे तो हम क्या कहेंगे? उस चीज़ को छीन लेंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे, और जरूर प्रभु भी हमारी मदद करेंगे, है ना। नहीं तो पहले से बोल देंगे नहीं ये नहीं होगा, तो वो होगा ही नहीं। हो जाएगा, हम करेंगे। ऐसा एक हमारे अंदर निश्चय और दिलेरी होनी चाहिए। इसलिए हमें जीवित रहना है, क्योंकि परमेश्वर किनका है? जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन जीवितों के लिए क्या लिखता है? पहले पढ़िए, पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ना है। पहला पत्र, पेज नंबर 324। हालेलुया, धन्यवाद। पहला पत्रस 2 अध्याय 4 और 5 वचन मैं पढ़ता हूँ, जहाँ किसी को मिल गया तो पढ़िए। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवन पत्थर, जीवता पत्थर है। देखिए, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, जिसे मनुष्यों ने तो क्या ठहरा दिया? निकम्मा। लेकिन वो परमेश्वर के सामने क्या है? एक जीवता पत्थर है, चुना हुआ और जीवता पत्थर है, ऐसे लिखा है ना। तो देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी क्या है? जीवता पत्थर। हालेलुया। वो जीवता था, इसलिए इस पृथ्वी में आकर शैतान के सिर को उसने क्या कर दिया? कुचल दिया। तो इसका मतलब कुचल वो ही सकेगा जिसके अंदर जीवन है। वो जीवता पत्थर था, इसलिए शैतान ने सोचा इसको कीलों में क्रूस पर जड़कर मरवा देंगे, बाद में दफन करवा देंगे। लेकिन उसके अंदर जीवन था। उसने बोला मैं मर भी जाऊंगा तो भी तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जिंदा। तीसरे दिन वो खुदावंद यीशु प्रभु क्या हो गया? जीवित हो गया, क्योंकि उसके अंदर जीवन था। हालेलुया। तो इसलिए ये यीशु मसीह जैसे जीवता पत्थर है। 5 वचन भी पढ़िए, हमें भी कैसे बनना है? तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर को ग्रहण है। हाँ, इधर लिखा तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते। तो इसका मतलब विश्वासी लोगों को भी बोल रहा है, जैसे प्रभु यीशु जीवित था, तुम भी क्या हो जाओ, जीवते पत्थरों के समान बनो। तो हमें भी खुदावंद ये चाहता कि हम भी अपने आप में जीवित रहें। ये जीवित, इस जीवन की बात नहीं बोल रहा, किस में जीवित रहें, आत्मिक तौर पर जीवित रहें, जिनमें तुम भी आत्मिक घर बनते जाते हो। मेरे प्यारो, ये बड़ी गहरी बात है। अगर हम पृथ्वी पर विश्वासी लोग रहते समय आत्मा में मजबूत होते हैं, बलवंत होते हैं, तो आत्मिक तौर पर ये कलीसिया स्वर्ग में एक भवन बन रही है। क्या बन रही है? आत्मिक एक भवन बन रही है। जैसे यहाँ लिखा तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। तो इसलिए मेरे प्यारो, आप सोच लो हमारे लिए प्रभु की मर्जी कितनी खास और गहरी। इसलिए हम आत्मा में हमेशा क्या रहना है, जीवित रहना। जीवित रहने का मतलब प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। प्रभु की आवाज़ सुनने वाले हम बनना चाहिए। प्रभु का बंदा दाऊद भजन संहिता 5 में लिखता है, हे प्रभु सुबह तड़के मेरी वाणी तुझे क्या देगी, सुनाई देगी। कभी पढ़ के देखना। और मैं तेरी बाट जोहूँगा। मतलब सुबह जल्द अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहा होगा मेरे हिसाब से प्रभु का दास, और प्रभु की आवाज़ की क्या कर रहा है, इंतज़ार। मैं उसकी वाणी सुनूं। हमें भी ऐसे बनना है। हम इधर उधर की आवाज़ें तो कितनी सुनते हैं, है ना, पड़ोसियों की आवाज़, रिश्तेदारों की आवाज़, फ्रेंड सर्कल की आवाज़, संसार की न्यूज़ के द्वारा आवाज़। लेकिन ये आवाज़ हमें ठीक है, लेकिन आत्मा में बलवंत करने के लिए किसी काम की नहीं है। आत्मा में बलवंत होना है तो कौन सी आवाज़ सुननी है, परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। वो कहाँ से आएगी, हमारे अंदर से ही आएगी, हमारे विवेक से आएगी। प्रभु बोलेगा, हे मेरी बेटी उठो, हे मेरा बेटा उठो, समय हो गया, क्या करो, प्रार्थना करो। अंदर से पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, वो हमें चलाता है, चलाना चाहता है। आप ऐसे चलो, ऐसे किसी ने आपका विरोध किया, तुम उसका जवाब मत दे दो, तुम सह लो। पवित्र आत्मा ऐसे अगुवाई करता है। अगर हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपना मन लगाएं तो देखिए हमें प्रभु की क्या मिलती है, अगुवाई मिले। इसलिए वो पास्टरों को अगुवाई नहीं करता, केवल हर एक विश्वासी को भी प्रभु क्या करना चाहता है, अगुवाई करना चाहता है। हर एक विश्वासी को भी प्रभु चलाना चाहता है ना। इसलिए कई बार हम ऐसा करते, चलो ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा हमारे पास मुनाफा हो जाएगा। ज़्यादा कमाई के पीछे पड़ने से भाई हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा। अगर हम अपना प्रभु का समय प्रभु को देंगे तो हमारे पास अगर थोड़ा ही पैसा है ना, उसमें भी प्रभु अपनी क्या देगा, आशीष देगा। वो भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, पैसे में बरकत रहेगी। लेकिन हमें अपने प्रभु के चरणों में बैठना ज़रूरी है, हमें प्रार्थना में समय बिताना ज़रूरी है, हमें प्रभु के वचन के साथ संगति करनी ज़रूरी है, हमें कलीसिया के साथ संगति करनी ज़रूरी है। ये बात हमारे लिए अति ज़रूरी है, तब ही हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। बाकी रही बात हमारी ज़रूरतों की, उसका ठेका तो प्रभु ने ले रखा है। प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हें किन किन बातों की ज़रूरत है, और प्रभु मुहैया करेगा ना, करेगा। आज एक व्यक्ति सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर रहा था, पास्टर मेरे टांग में प्रॉब्लम है, चलने में मुश्किल है, अभी तो चल रहा हूँ, 2 साल के बाद क्या होगा, यही चिंता हो। मैंने बोला, मेरे भाई मेरी बात सुन, ये शब्द मत इस्तेमाल कर, तेरा प्रभु तेरे साथ नहीं है, हैं?
भाई इन बातों, ये जो आप बातें बोल रहे, ये सारी शरीर बाहरी मनुष्यत्व में बातें बोल रहे, बुद्धि से। आप ऐसी बातें करने, जिस प्रभु ने मुझे आज चलाया है वो अगले दिन भी चलाएगा, वो अगले सप्ताह भी चलाएगा, वो आपको महीना भी चलाएगा, साल भी चलाएगा। तो वो बोलता बात तो सही है, इन बातों को तो मैं ध्यान दें। मैंने बोला हर बात में भरोसा रख के चलना है। उसको एक आयत भी दिया, 2 कुरिन्थी 5:7 में क्या लिखा, हम रूप को देखकर नहीं बल्कि कैसे चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। विश्वास से चलोगे तो तेरा प्रभु तेरे साथ काम करेगा, नहीं करेगा? तो नहीं हम कल क्या होगा, प्रभु तो यहाँ बोलता कल की सोचना नहीं है ना, कल की चिंता ना करो, आज के लिए आज का ही कष्ट बहुत है। इसलिए एक कल परसों की बातें ही हमें पीछे ले आती है। इसलिए आज हमारे लिए, हमारे पास प्रभु ने जो इंतज़ाम किया, धन्यवाद करो, प्रभु के साथ शुक्रगुजारी करो, यही बहुत है। हालेलुया। तो इस तरह हम जीवते पत्थरों की तरह अपना जीवन बिताना है। प्रभु का वचन बोलता तुम आप भी जीवते पत्थरों के तरह आत्मिक घर बनते जाते हैं। अभी एक एक विश्वासी जीवता पत्थर बन जाएगा तो फिर सारी कलीसिया कैसी बन जाएगी, जीवता। और कलीसिया है भी, एक आयत पढ़ के समाप्त करेंगे, कलीसिया है भी क्या। पहला तिमोथियस पढ़िए, पहला तिमोथियस 3 अध्याय, पेज नंबर 290। पहला तिमोथियस 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तुम जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। मैं भी पढ़ता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। पौलुस तिमोथियस को चिट्ठी लिख रहा है, भाई अगर मेरे आने में देर हो जाए तो तू खुद ही जान लेना कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, वो है परमेश्वर का घराना। परमेश्वर का घराना क्या है, कौन है? जीवते परमेश्वर की कलीसिया। तो इधर भी जीवता शब्द आया, तो इसका मतलब कलीसिया जीवित होगी तो ही प्रभु का घराना कहलाएगी। और मरे हुए लोग तो प्रभु का घराना नहीं हो सकते ना। इसलिए आप सोच लिए हर कलीसिया के विश्वासी के अंदर क्या होनी चाहिए, जान होनी चाहिए आत्मिक तौर पर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुर्दों का नहीं है, जीवतों का है। आज अगर हमारा खुदावंद के साथ रिश्ता ठीक है, हमारा प्रभु के साथ संबंध ठीक है, तो समझ लेना प्रभु हमारे साथ है, वो प्रभु हमारा है। हालेलुया। हम ये तो बोलते हैं एलिया का परमेश्वर, हम ये तो बोलते हैं अब्राहम का परमेश्वर, हम ये तो बोलते हैं याकूब का परमेश्वर। अभी ये बोलना है हमारा परमेश्वर हमारा है या नहीं। लेकिन कैसे बनेगा, जब हम जीवते होंगे तो प्रभु भी हमारे साथ है, वो हमारा है। इसलिए ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठाए रखना, जीवित रहेंगे तो प्रभु भी हमारा प्रभु है, वो मरे हुओं का प्रभु नहीं है। इसलिए प्रभु ने आरंभ में बोला तू जीवता तो कहलाता है विश्वासी, पर है मरा हुआ। मरे हुए का प्रभु नहीं हो सकता। प्रभु किनका है? तो आप सोचिए हमें फिर क्या रहना है, जीवित रहना। हर एक विश्वासी अपने मन में एक निश्चय करना, मुझे आत्मा में जीवित रहना है। जीवित क्या? बहुत बलवंत होना है, जीवन से भी बढ़कर बलवंत होना है। मुझे आत्मिक तौर पर बहुत आगे बढ़ना, एक लक्ष्य होना चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात ये भी हमें होना चाहिए कि
सारी कलीसिया, हमारी पूरी कलीसिया की कलीसिया क्या होनी चाहिए? जीवित होनी चाहिए, ताकि प्रभु आगे को शिकायत ना करे, तू कहलाता तो जीवता। हम कहलाना नहीं, सचमुच बनना है कि हम क्या हैं? जीवित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, अगर ऐसा जीवन हम जिएंगे तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं छोटी छोटी ही दिखाई देगी। ऐसे लगेगा ये तो कुछ बड़ी बात है नहीं, इसको मैं तुरंत क्या कर लूँगा? सामना कर लूँगा, मैं इसको जीत लूँगा। क्यों? तेरे अंदर जीवन है। ये विश्वासी, हे कलीसिया, तेरे आगे तेरे अंदर जीवन है, इसलिए तेरे सामने कोई भी चीज़ खड़ी रह नहीं सकती, कोई भी समस्या खड़ी रह नहीं सकती। इसलिए प्रभु यही चाहता है कि उसकी कलीसिया क्या रहे? जीवित कलीसिया। क्या रहे? जीवित कलीसिया। प्रभु यही चाहता है, हर विश्वासी जीवित रहे, वो भी किसमें? आत्मिक तौर पर। प्रभु की मर्जी यही है हमारे लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और इस सुंदर वचन के लिए अपने पिता और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान, तेरा धन्यवाद। प्रभु राजा, तेरा शुक्र हो, तेरे सारे फजलों के लिए तेरा धन्यवाद। आज की इस संगति के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु महान। हालेलुया, हालेलुया। तेरे सुंदर कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं मेरे प्रभु। सचमुच हमें आपने जीवन दिया है और तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। आज एक अच्छी संगति आपने हमें दी है, तेरे बच्चों को आप लेकर आए प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरी आराधना स्तुति करने के लिए मौका हुआ, तेरी महिमा के गीत गाए और तेरे पवित्र कलाम से आपने हमसे बातें करी। सचमुच तेरा वचन कितना अच्छा है प्रभु राजा, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु महान। ये वचन हमारे जीवनों में बहुत सारा फल लेकर आए प्रभु। आप हमारी सहायता करो, बहुत सारा फल लाने के लिए सहायता करो। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में हम अपने आप को देते हैं प्रभु। इस पूरे साल भर आपने हमारी मदद करी है, हमें चलाया, संभाला, संगति में बने रहने के लिए कृपा दिया है। इस साल की आखिरी इस मीटिंग के लिए धन्यवाद, आपकी सहायता से हो पाया, इसलिए प्रभु तेरा शुक्र करते हैं। हमें खुदाबंद और भी मजबूत करो, ये हमारी प्रार्थना है पिता। कृपा करो, रहम करो प्रभु जी। आपने हमारी विनतियों को सुन लिया। विनतियाँ खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।